औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक्स फॉर आरडी एग्ज़ाम्स। देखिए, पाकिस्तान में न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियंस के लिए अभी तक ऑफ़िशियल लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है कोई भी। काउंसिल बनने वाली है, जब काउंसिल बन गई सारे न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन उस काउंसिल के अंडर में आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में लोकल बेस पे एक पीएनडीएस पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स सोसाइटी के नाम से लाइसेंस इशू करती है, जो कि रजिस्टर्ड डायटीशियंस को और न्यूट्रिशनिस्ट को करती है। उसके लिए हमने कोर्स आउटलाइन डाउनलोड की है। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमने कहाँ से पढ़ना है, क्वालिफ़ाई कैसे करना है, और पढ़ते तो रहते हैं लेकिन वो प्रॉपरली जो कोर्स आउटलाइन है उसको फ़ॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो फ़ेल हो जाते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर कोर्स आउटलाइन है आरडी एग्ज़ाम्स के लिए। रजिस्टर्ड डायटीशियंस बनने के लिए, रजिस्टर्ड डायटीशियंस होने के बाद आप थेरेपेटिक डाइट प्लान्स आप फिर एडवाइस कर सकेंगे। इसके लिए टॉपिक्स फॉर एग्जाम है। देखें, बेसिक भी है इसमें, एडवांस भी है, लेकिन आपने सारा पढ़ना है। ऑलरेडी आपने सारा पढ़ा होता है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। जस्ट आपने उन चीज़ों को रिव्यू करना होता है, क्योंकि जिस चीज़ का हमारा प्रैक्टिकल चल रहा होता है वो चीज़ तो हम फॉलो करते रहते हैं, वो चीज़ हमारे जहन में रहती भी है। लेकिन जिस चीज़ को हम या जिस थ्योरी को हम नहीं पढ़ते हैं वो हमारे जहन से निकलती जाती है, लेकिन जैसे ही हम उस चीज़ को दोबारा रिव्यू करते हैं वो हमारे जहन में दोबारा आ जाती है। तो इसमें बेसिक साइंस में, अब न्यूट्रिशन साइंस में अब एनर्जी क्या है, ठीक है, एनर्जी का सोर्स क्या है, इसी तरह ही आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, प्रोटीन है, और फैट है, वाटर है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जितने भी विटामिन्स हैं, जिसमें वाटर सोल्यूबल भी हैं और फैट सोल्यूबल भी हैं। इसी तरह ही आपके मिनरल्स में आयरन है, या कैल्शियम है, जिंक है, आयोडीन है, सोडियम है, पोटाशियम है, और जितने भी अदर मिनरल्स हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट का, फिर एसिड बेस बैलेंस का आपने पढ़ लेना है। मेटाबॉलिज्म है, इन्फेंसी है, फिर ये पूरा लाइफ स्पैन है। इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, जिसमें एडोलिसेंट एज है, टीनेज है, फिर ओल्ड एज है। फिर इस स्पेशल जो है प्रेगनेंसी और लैक्टेशंस के बारे में बहुत मोस्टली कॉमन सवाल आते हैं। फूड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में, और फंक्शनल फूड्स के बारे में। इसके बाद आपका क्लिनिकल न्यूट्रिशन आ जाता है, जो कि आपका प्रोफेशनल होता है, और उसमें आप प्रैक्टिस कर करके उस चीज़ को, हर चीज़ को ग्रिप कर चुके होते हो। अब उसमें वेट मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे करनी है, और आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या क्या हैं। फिर प्रिवेंशन है, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, डायबिटीज़ की, रीनल डिजीज़ की, यूरोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस का मतलब है किडनी स्टोन्स, लिवर डिजीज़ की, हाइपरटेंशन की, हार्ट डिजीज़ की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ की, कैंसर की। कि इनकी प्रिवेंशन क्या है, किस फूड को हमने एलिमिनेट करना होता है किस डिजीज़ में, और किस चीज़ को फॉलो करना होता है, यानी कि किस चीज़ को हमने अपनी डाइट में ऐड कर लेना होता है। ये सारी इनकी मैनेजमेंट्स में आता है। अब फूड एलर्जीज़ है, फूड एलर्जीज़ में आपने किस चीज़ को एलिमिनेट करना है, ठीक है। फूड एलर्जीज़ मोस्टली प्रोटीन एलर्जीज़ से होती हैं, तो आपने कौन-सी डाइट में कौन-सी चीज़ को आपने एलिमिनेट करना है फूड को, और कौन-सी चीज़ ऐड अप करनी है, या उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या होता है। इसी तरह ही एंट्रल न्यूट्रिशन, यानी कि हम मुँह के ज़रिए क्या-क्या पेशेंट्स को दे सकते हैं। और फिर है पेरीनेटल न्यूट्रिशन, यानी कि हम आईवी में हम उसको क्या-क्या दे सकते हैं, और कौन-कौन सी हम न्यूट्रिएंट्स वाली आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं। फिर ड्रग और न्यूट्रिएंट इंटरैक्शन में, इस तरह वारफरीन है, आप पालक पेशेंट को नहीं देते क्योंकि उसमें विटामिन के ज़्यादा होता है, तो आप एक पेशेंट जो वारफरीन खा रहा होता है, हम उस चीज़ को मना कर देते हैं कि आपने जिस चीज़ों में विटामिन के ज़्यादा होता है, आपने वो फूड नहीं लेने होते। ये ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरैक्शन में भी आता है, क्योंकि कुछ एंटीडोट्स आते हैं और कुछ ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरैक्शन होता है काफ़ी फूड्स का। फिर काउंसलिंग टेक्निक्स, अटेंडेंट को कैसे काउंसल करना है, पेशेंट को कैसे काउंसल करना है, स्टाफ को कैसे काउंसल करना है, ये सारी। फिर पब्लिक हेल्थ के बारे में, प्रेवलेंस एंड न्यूट्रिशन एंड प्रोविंशियल प्रोग्राम टू एड्रेस लो बर्थ वेट मैनेजमेंट कैसे होगी, माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स। अंडर 5 ईयर्स, जो 5 ईयर्स का होता है वो ऐसे समझे चाइल्ड का माइलस्टोन होता है। इसी तरह ही न्यूट्रिशनल एनीमिया, कौन-कौन से एनीमिया है जो न्यूट्रिशन की वजह से आपके लो हो सकते हैं, यानी कि लो डाइट इंटेक की वजह से आपके एनीमिया हो सकते हैं। फिर आयोडीन डेफिशिएंसी है, विटामिन ए है, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़। अब आपने इन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा करके ग्रिप कर लेना है, क्योंकि मोस्टली सवाल ओवर इंटेक पे भी आ जाते हैं और मोस्टली सवाल माल न्यूट्रिशन पे भी आ जाते हैं। पाकिस्तान में चूँकि माल न्यूट्रिशन हम लो साइड पे ज़्यादा मतलब कि फ़ोकस करते हैं, लेकिन आपके जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो ओवर न्यूट्रिशन में, ओवर में जा रहे होते हैं, जि ओवर इंटेक की वजह से। जिस तरह ओबेसिटी है, ओबेसिटी का रेट बहुत ज़्यादा है, और कुछ चीज़ें ओवर कंज़्यूम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो भी माल न्यूट्रिशन में शुमार होती हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान अंडर डेवलपिंग कंट्री है, इसी वजह से हम लो
लो साइड पे हम माल न्यूट्रिशन को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह ही मदर एंड चाइल्ड एमसीएच जिसको बोलते हैं, मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम, शॉर्टकट में इसको एमसीएच लिखा जाता है। असेसमेंट करना, इवैल्यूएटिंग करना, इम्पैक्ट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इसके बारे में पूरे आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, जस्ट आपने उनको रिव्यू करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेडी हेल्थ विजिटर प्रोग्राम्स, ये सवाल बहुत कम देखने में आया है, लेकिन ये फिर भी कभी कभी आ जाता है। इन्फेक्शियस डिजीजेस ऑफ चाइल्डहुड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशन, डायरिया हो सकता है उसमें, रेस्पिरेटरी डिजीज है और मीजल्स है। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन द पॉपुलेशन। कम्युनिकेबल डिजीजेज वो होती हैं जो एक से दूसरे पेशेंट को लग जाती हैं, या एक बीमार फर्द से नॉर्मल फर्द को, यानी कि जो हेल्दी पर्सन है उसको लग सकती हैं, उनको कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं वो किसी भी एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं क्या लगती हैं, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज वो होती हैं जिसमें मीजल्स है, खसरा है, चीचक है, ये वायरल डिजीज जैसे HIV है या TB है, ये कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में आपकी लिवर डिजीजेज आ जाती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज आ जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल से डिजीजेज हो रही हैं वो आ जाती हैं। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं। उसके बाद बेसिक स्टैटिस्टिक्स और एपिडेमियोलॉजी, इसके अक्सर सवाल आ भी जाते हैं। फूड साइंस है, फूड साइंस में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का और एग्स के बारे में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में, मीट है, पोल्ट्री है, सी फूड है, फैट एंड ऑयल है, स्टार्चेज हैं और लिविंग एजेंट्स हैं, शुगर एंड शुगर सब्स्टिट्यूट यानी कि अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव इनमें कौन कौन से हैं? वाटर एंड अदर फ्रूट्स, और एक रिव्यू होता है फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। और एडिटिव्स कौन कौन से होते हैं, बेकिंग के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, और जेलेटिन क्या होते हैं, इनके इंट्रोडक्शन ही होता है ज़्यादातर। फूड सर्विस में इंट्रोडक्शन टू फूड सर्विस मैनेजमेंट। अब वो फूड सर्विस होटल में भी हो सकती है, फूड सर्विस पेशेंट को भी हो सकती है, फूड सर्विस क्लाइंट्स को भी हो सकती है, फूड सर्विस किसी ऑफिस में भी हो सकती है। क्वांटिटी फूड प्रोडक्शन, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन फूड सर्विसेज, ये सवाल बहुत कम देखने को मिलता है। सैनिटेशन है, सेफ्टी है और है सब। मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ या पर्सनल या टाइम मैनेजमेंट के बारे में, ये वो कोर्स आउटलाइन थी जिसको हमने कवर करना होता है। इस अगर आप इनको थॉरोली कवर कर लेते हैं तो फिर आप इंशाल्लाह आप आरडी का एग्ज़ाम पास कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग इस तरह करते हैं कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपने क्या करना है, आप रोज़ाना एक रूटीन बना लें, कम से कम भी 2 से 3 घंटे आप रोज़ाना कुछ-कुछ टॉपिक्स को कवर करें, और जिन टॉपिक्स को आप कवर करते जाते हैं, उन टॉपिक्स को आप हाइलाइट करते जाएँ या उन टॉपिक्स को आप टिक करते जाएँ। जिन टॉपिक्स को आप छोड़ देते हैं, आप लेंथी समझते हैं या आप समझते हैं कि हमें इससे बोरियत हो रही है, तो ऐसे टॉपिक्स को आप या तो क्रॉस कर दें या उनको हाइलाइट कर दें। उससे फिर ये होगा कि जब भी आप एग्ज़ाम के करीब होंगे, तो आप उनको जब रिव्यू करेंगे, तो कुछ ना कुछ उनमें से आप ग्रैब कर लेंगे। तो रोज़ाना कोशिश करें 2 से 3 घंटे रोज़ाना पढ़ें, क्योंकि देखें मेहनत करने से ही आप लोग आरडी के एग्ज़ाम के लिए क्वालीफ़ाई कर पाओगे। तो ये कोर्स आउटलाइन थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कोर्स आउटलाइन कहाँ से डाउनलोड होगी। अब पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स सोसाइटी यानी कि PNDS आप गूगल पे लिखेंगे तो उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये वहाँ से डाउनलोड हो सकती है। अगर आपको डाउनलोडिंग में या वहाँ से नहीं मिलती या डाउनलोडिंग में कोई इशू आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये कोर्स आउटलाइन सेंड कर दूँगा। उम्मीद है कि ये कोर्स आउटलाइन आपको काफ़ी बेनिफिट देगी, काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए। आप इनको थॉरोली पढ़ते रहें। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और इस पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो अपलोड होंगी इन फ्यूचर।